हमको यहाँ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। कामाख्या तंत्र में शिव जी को पार्वती, माता पार्वती पूछती है कि कौन कौन जगह पर तपस्या करने से, कौन कौन जगह पर तपस्या करने से जल्दी तपस्या सिद्ध होगा, तांत्रिक तपस्या या जो भी तपस्या करने से कौन जगह सिद्ध होगा, सिद्धपीठ कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले शिव जी ने कामाख्या तंत्र में सबसे पहले नाम नेपाल का लिया, उसके बाद में बंगाल का, बंगाल में भी वर्धमान जिला, उसके बाद कश्मीर का नाम, इसी तरह 23-24 जगह का नाम उन्होंने लिया है भारत खंड के भीतर में, तो उसमें नेपाल का नाम आता है। शायद इसीलिए भगवान ने हमको भी नेपाल में रख दिया होगा। जैसे तो हम भारत भ्रमण बहुत किए हैं, अपना मातृभूमि भी है, अभी तो मातृभूमि सारा ब्रह्मांड ही है, तो पर भी नेपाल में रहने से आनंद मिला है। एक्चुअली स्पीकिंग हमारा योग का प्रतिक्रिया जो है बिगिनिंग में, योग का जो कुंडलिनी जागरण, अनुभूति, रोमांच वगैरह इधर उधर, ये सब चीज जो है बंगाल में शुरू हुआ, लेकिन हम रह गए मूलाधार से अनाहत, मूलाधार से अनाहत तक रहे। लेकिन नेपाल की पहाड़ में जब हम गए, नेपाल भ्रमण की बात है, 3 साल नेपाल भ्रमण करके जब हम पहाड़ में गए शिवपुरी में, और सोचे कि I must do or die. I am not the reason why, but I must do or die. You are not the reason why, but you must do or die. करके हमने जब साधना शुरू किया तो अनाहत चक्र भेद हो, अनाहत चक्र भेद होने का जो सब लक्षण, जो सब बताया गया है, लक्षण बताया गया है, लक्षण उसका जो निशाना, वो सब चीज मुझे मिली। ज्योति मिलना, ये होना, ये होना, परलोक दर्शन होना, और उसके बाद में अदृश्य लोक में एस्ट्रल बीइंग्स को देखना, आदि आदि चीज जो होता है, ये सब चीज हमको शिवपुरी की जंगल में देखने को मिला, हो गया। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ा, कड़ाई कष्ट करना पड़ा, थोड़ा कड़ा कष्ट करना पड़ा, कष्ट करने की बाद में हो ही गया। तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि जन्मभूमि तो ईस्ट बंगाल में है हमारा, अब ये बांग्लादेश बन गया, और जहाँ हम बड़े हुए हैं वो वेस्ट बंगाल पड़ गया, कलकत्ता हो पड़ गया, और जहाँ हमको पूरा तसल्ली मिल गई आध्यात्मिक रूप से, वो नेपाल पड़ा। तो ऐसा है। इसीलिए नेपाल में जो लोग रहते हैं, ये लोग हम समझते हैं बहुत सौभाग्यशाली है, अगर वो लोग महसूस करे तब। स्विमिंग करके किसी आदमी को पुरस्कार मिल जाता है, जैसे मिहिर सेन को इंग्लिश चैनल पार होने से जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिए थे मिहिर सेन को। सबसे पहले भारत में इंग्लिश चैनल पार होने वाला आदमी मिहिर सेन, बंगाली है, उड़ीसा में रहते थे। सेकंड इंग्लिश चैनल पार हुआ आरती दास बोलकर एक लड़की, वो भी बंगाल की है। बंगाली लोग स्विमिंग बहुत करते हैं, क्यों ना, बहुत से नदी नाला है इधर उधर। उसके बाद में बॉम्बे का लड़की किया था। तो स्विमिंग करके पुरस्कार पाते हैं जो पानी में नहीं रहते हैं, वो तो पानी में नहीं रहते थे, मिहिर सेन तो पानी में नहीं रहते थे ना, उसको पुरस्कार मिला स्विमिंग करके। लेकिन पानी में जो मछली उसके रोयल रहता है, उनको पुरस्कार नहीं मिलता है। इसी तरह मैं बाहर से आके यहाँ पर फायदा ले लिया, नेपाल का फायदा ले लिया, नेपाल का रोटी भी खा लिया, हवा भी पी लिया, पानी भी पी लिया, और फायदा भी ले लिया। लेकिन ये नेपाल में बैठने वाले आदमी सब जो है, वो क्या फायदा ले रहे हैं, तो वही लोग जानते हैं, हमको हमारा क्या मालूम है। अरे तुम ही लोग जानते हो क्या फायदा ले रहे हैं। खाली भजन करने से तो नहीं होगा, भगवान को खाली भजन करने से नहीं होगा, भगवान को ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। बहुत आदमी चिंतन नहीं कर पाता। जैसे मानो कि कृष्ण का नाम जप लेते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे करते हैं, लेकिन कृष्ण का रूप को चिंतन करना और कोई चीज में माइंड नहीं जाना, ये बहुत जरूरी है। तुम अगर मंत्र भी नहीं बोलते हो, कुछ नहीं बोलते, रूप को समझ के बैठे रहते हो, माइंड इधर उधर कोई नहीं जा रहा है। भागवत में ही बताया गया एकादश स्कंद में कि पैर से लेकर उनका मुकुट तक सब देखो, उसका कपड़ा लगा हुआ है, गहना लगा हुआ है, पैर में पैजू है, और कपड़ा लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, या रथ पकड़ा हुआ है, जो भी रूप से हो तुमको अच्छा लगता है, उसको रूप समझो। रूप, उसके बाद में
अरूप, उसके बाद में स्वरूप, रूप अरूप स्वरूप। इसीलिए ये सबसे आसान है एक हिसाब से। जैसे तुम रात में सोते हो, अब सोने की समय में बस उसी का चिंतन करते हो, राम को उपयोग करो, कृष्ण का करो, कोई अपने गुरु का भी करते हैं, गुरु का करो। कोई अगर राम कृष्ण देखा नहीं है, गुरु को तो देखा है, तो गुरु का भी करो। गुरु को करने के समय ये ना समझो कि ये मूर्ख भात दाल खाता है, इसको क्या करूं, हाँ ऐसा ऐसा नहीं समझो। समझो कि गुरु के दिल में परमात्मा बैठा हुआ है, गुरु के दिल में परमात्मा चमक रहा है, ये समझ कर तब गुरु का चिंतन करो। तो चिंतन से बहुत जल्दी मुक्ति होता है। मंत्र जप चिंतन के लिए है। अगर तुम मंत्र जप करते हो तो चिंतन में तुम्हारा आसान हो जाता है। जप समेत समाधि विधान, शंकराचार्य बोलते हैं कि 5 चीज बोलो, 5 चीज बोलो, ये सबको करना है। शंकराचार्य का 5 चीज क्या? प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य नित्य विवेक विचारम जप समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। रोज प्राणायाम करो, कभी मत छोड़ो। प्राणायाम एक बहुत बड़ा विद्या है हिंदुओं, रोज प्राणायाम अभ्यास करो। प्राणायाम से क्या क्या फायदा होता है, पहले ये लोग तुम सुनो। प्राणायाम से क्या फायदा होता है? प्राणायाम के बारे में सबसे पहले यह है कि अगर हठयोग की दृष्टिकोण से कहा जाए, अगर हठयोग की दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह है कि प्राणायामात् खेचरत्तम, प्राणायामात् रोगनाशनम, प्राणायामात् बोधयत् शक्ति, प्राणायामात् मनन्मुनि, आनंदी भवति चित्तम, प्राणायामी सुखी भवेत्। ये घेरंड ऋषि बोलते हैं कि प्राणायामात् खेचरत्तम, खेचरत्तम मतलब जैसे बाज या चील आकाश में आनंद से घूमते रहता है, आनंद से। ये भंगेरा जैसा, शालिक जैसा नहीं, किचिमिची नहीं। बोलते हैं कि पूरब और पश्चिम चक्रों की दुनिया, पूरब और पश्चिम चक्रों की दुनिया मेरे लिए तो नील गो आसमां बकिनारा, परिंदों की दुनिया में दरवेश में शाही बनाता नहीं आशियाना। पूरब और पश्चिम चक्रों की दुनिया ये चिक 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 करने वाला चिड़िया है, मेरे लिए तो नील गो आसमां बेकिनारा, मैं तो आसमान में घूमता हूँ। बाज बोलता है परिंदों की दुनिया में दरवेश हूं मैं, ये चिड़िया की दुनिया में मैं दरवेश हूँ। दरवेश कौन होते हैं? कि जो कोई चीज का परवाह नहीं रखता है, जो चलता रहता है, जो मिलता है खाता है और खुदा का नाम लेता रहता है। परिंदों की दुनिया में दरवेश हूं मैं, शाही बनाता नहीं आशियाना। सिद्ध लोग कभी अपना घर नहीं बनाता, आसमान में रह जाता है, रात पड़ता है तो पहाड़ की चट्टान में रह जाता है, सो जाता है। तो एक उपमा है, तुमको दिल ऐसा बनाना है, दिल ऐसा बनाना है। तो प्राणायाम मनो खेचरत्तम, तुम जब प्राणायाम करोगे अच्छी तरह से तो तुम्हारा मन खेचर बन जाएगा। खे मतलब आकाश, हाँ, खे मतलब आकाश, खेचर आकाश में भ्रमण करने लगेगा, दुनिया से ऊपर उठ के आकाश में भ्रमण करने लगेगा। इसे खेचर कहता है, खेचर। उपनिषद कहता है कि 2 चीज मनुष्य को जानना चाहिए, जमैव क तमैव ख, जमैव ख तमैव क। क और ख, ये 2 चीज जाने से इंसान विद्वान बन जाता है। तुमको पीएचडी भी नहीं करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली क और ख को पहचानना। उपनिषद कहता है जिसको क कहा जाता है उसी को ख कहा जाता है, जिसको ख कहा जाता है उसी को क कहा जाता है। और क को क्या है? अब तुम प्रश्न करो, क को क्या है? क का मतलब आनंद, क का मतलब आनंद, ख का मतलब आकाश। जो आकाश है वही आनंद है, जो आनंद है वही आकाश है, वही सच्चिदानंद है, वही ज्ञान है। इसलिए तुम जब मन को खाली कर दोगे, रोज 1 घंटा खाली करके चिदाकाश में भ्रमण करो और आनंद लेते रहो। कोई राग देश मैं मेरा तेरा इधर उधर दुनियादारी कुछ भी नहीं दिल में रखो, सीधा होकर बैठो, प्राणायाम करो और मन को खाली कर दो, देखो आनंद आ जाएगा। तो क जानने से तो विद्वान बन गया। और क्या जानना चाहिए? कुछ जानना चाहिए? जानना मतलब कमजोरी। तुम जानना चाहते हो मतलब कमजोरी। जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा भी तो कमजोरी है। तुम्हारे पास नहीं है तभी तो तुम खोज रहे हो।
लेकिन क को मिल जाने से तुमको तो कुछ खोजना ही नहीं पड़ेगा, मस्त बन जाओगे, मस्तराम बन जाओगे। इसीलिए प्राणायाम से खेचरत्तम, आकाश में विचरण करने का, मन को आकाश में विचरण करने का कैपेसिटी मिल जाए। हाँ? उसके बाद प्राणायाम रोग नाशन, प्राणायाम करने से रोग नाश होता है, हर रोग नाश होता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि तुम एक तो प्राणायाम करने के समय तुमको जो भगवान श्वास लेने के लिए ताकत दिया है तो तुम थोड़ा थोड़ा लेते हो। मानो कि किसी को अमेरिकन जैसे रेसलर बनना है, इतना बड़ा बाइसेप बनाना है, इतना ताकत लेना है, 5,000 पाउंड उठाना है, तो क्या तुम्हारा जैसे भात दाल खा के होगा? मर नहीं जाएगा, सीधा मर जाएगा। तो उतना भात दाल से तो नहीं होगा। क्या चाहिए? पूरा चाहिए, प्रोटीन, पूरा प्रोटीन चाहिए। पूरा प्रोटीन होने से मसल्स होता होगा, पावर आएगा। तो उसी तरह अगर तुम अपने मन को तगड़ा बनाना चाहते हो, अपना प्राण को तगड़ा बनाना चाहते हो, तो तुमको खाली इतना श्वास लेने से तो नहीं चलेगा। पिचिक 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 जो बकरा लेते रहता है, बकरी की जैसा श्वास लेते रहने से तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने तो सोचा तो समुद्र में मिल गया है क्या? समुद्र तो नहीं मिल गया, अभी तक नहीं मिला। हाँ, तो समझ रहे ना? इसीलिए रोज जो सांस लेते हो जीने के लिए जो सांस लेते हो, उससे कुछ ज्यादा ही लेना चाहिए। क्यों ना? शुद्ध हवा में जो पावर है, वो पावर तुम और किसी में नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। तुम पानी पीते हो, पानी भी तुमको ताकत देता है, ब्लड को साफ करता है, हजम करने में मदद करता है। लेकिन शुद्ध हवा में जो ऑक्सीजन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन को बॉडी में लेना है। जब सांस लेते हो ऑक्सीजन ले लेते हो, फिर शरीर के भीतर में जो पॉइजन है उसको तुम बाहर निकाल लेते हो। इसलिए शिव सर्वदेव बोलता है कि जो श्वास तुम लेते हो वो अमृत लेते हो, और जो श्वास तुम छोड़ते हो विष छोड़ते हो, विष को छोड़ते हो। इसीलिए फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बताया तुमको कि शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए तुमको, जो प्रकृति ने तुमको बुद्धि दिया है लेने के लिए। वो क्या? गुरु से सीख कर प्राणायाम के द्वारा उसको लेना है। जानवर भी लेते हैं, हाथी भी श्वास लेता है। हाथी लंबा श्वास लेके पानी के भीतर घुस जाता है, उसके बाद में बहुत देर तक पानी में रहता है, उसके बाद में निकलता है। देखो, जानवर लोग भी करता है, प्राणायाम भी करता है। उसके बाद में अब देखो, सांड प्राणायाम करता है। सांड को प्राणायाम करते हुए देखा कभी? बैल को प्राणायाम करते हुए देखा कभी? नहीं देखा, नहीं देखा। क्या स्वस्तिका ने देखा क्या? तो क्या देखा जिंदगी में? शिवौरी तूने नहीं देखा? सांड को प्राणायाम करने नहीं देखा? मैंने देखा, कहानी में भी देखा, और शायद रियलिटी भी देखा कि नहीं देखा, लेकिन देखा होगा। तो जिंदगी में आपने बहुत चीज देखा है। तो देखो, जो दो सांड लड़ता है ना, दोनों सांड का लड़ाई होता है आमने सामने, तो सांड पहले क्या करता है? खून को घसता रहता है, और श्वास फांस फूस लेता रहता है। नहीं देखा? भस्त्रिका करता रहता है ना, श्वास लेता है, उसके बाद में लग जाता है। इसी तरह बाघ भी करता है, जंप करने के पहले श्वास ले लेता है, उसके बाद जंप कर लेता है, बहुत दूर 23 फुट तक 24 फुट तक जंप कर लेता है। तो श्वास का पावर है। एक एग्जाम्पल तुम लोगों को हम देता हूं कि हवा का पावर कैसा है। तो इसका एग्जाम्पल तुम लोग जरूर समझ जाओगे। ये एग्जाम्पल कैसा है? स्विट्जरलैंड का कहानी है। स्विट्जरलैंड में डनलप बोलकर एक जेंटलमैन, डनलप, उनका नाम डनलप। तो डनलप बागान में काम करते थे, बगीचा में काम करते थे, माली थे। तो उनका छोटा लड़का 12-13 साल का, 13-14 साल का, 13 साल का, 12 साल का लड़का स्कूल जाता था। तो एक दिन आके पिताजी बगीचा में काम कर रहे थे, पानी दे रहे थे, तो कहा कि पिताजी 15 दिन की बाद में हमारे स्कूल में साइकिल कंपटीशन हुआ, उसमें हमने नाम लिखा दिया। साइकिल कंपटीशन में हमने नाम लिखा दिया। तो डनलप ने सुनकर विचार करने लगा। यूरोपियन लोग कुछ क्रिएटिव भी होते हैं, कुछ विचारशील भी होते हैं, कुछ इनोवेशन और कुछ रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। तो उसने सोचा कि हम सभी लोगों का साइकिल जो है सॉलिड टायर का होता है,
सॉलिड टायर, उस जमाने में सॉलिड टायर का होता था, रबर का सॉलिड टायर रखा जाता। तो डनलोप ने सोचा, हाथ में उसको पानी का पाइप था, तो बोला कि हमारा लड़का का साइकिल को हम रबर टायर निकाल के इस पाइप को लगा दे तो कैसे क्या होता है। पाइप के भीतर में हवा है, पाइप को लगा दी तो इसमें क्या होगा देखते हैं। ऐसा सोच के उसने क्या किया कि उसका लड़का का साइकिल का ट्यूब निकाल कर, साइकिल का जो ट्यूब है वो निकाल कर उसमें ट्यूब पानी देने वाला पाइप जो है उसको फिट कर दिया, अच्छी तरह से फिट कर दिया। अब कंपटीशन में उसका लड़का सबसे पहले पहुंच गया, वो जाके पहुंच के वहां पर बैठा हुआ है तो लोग आ रहे। तो इससे वो आविष्कार किया कि हवा का पावर है, उससे चलते अभी आपका 6 टायर में या 8 टायर में या 10 टायर में आपका टन वेट लेके हजार किलोमीटर गाड़ी दौड़ता है, इतना तो हवा है। 6 टायर में कितना हवा होगा, 4 टायर में कितना हवा होगा, उतना ही हवा की भर में आप दुनिया को जीत लेते हैं। यह है हवा का पावर, मटेरियल। इसी चीज को हजारों साल पहले ऋषि मुनि लोग आविष्कार किए। हमारा भारत का ऋषि मुनि लोग हर चीज, हमारे हिंदू ऋषि लोग हर चीज मनुष्य के हिसाब से देखते हैं, ह्यूमन को कैसे अच्छा बनाया जाता है। और वेस्टर्न लोगों का जो दृष्टि होता है कैसे दुनिया को सुविधा दिया जा सकता है, दुनिया को अच्छा क्या बना जा सकता है, ये फेनोमेनल वर्ल्ड के बारे में सोचता है। तो हमारा ऋषि लोग आविष्कार किया कि भाई मनुष्य को निरोग रहने के लिए प्राणायाम एक बहुत बड़ा विद्या है। कैसे है, एक तो हवा तुम लेने से ब्लड में तुम्हारा ऑक्सीजन जा जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है। इसलिए रोज प्राणायाम करने वाले का सूरत जो है थोड़ा सा क्लीन दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा साफ दिखाई पड़ता है, अगर उसका कुछ हैंकी पैंकी नहीं है। हाँ, तो ऐसा तो प्राणायाम से प्राण शक्ति का जागरण होता है, प्राण शक्ति का जागरण होता है। इसलिए याद रखो, इसलिए समय रहते रहते अपना काम करो। इसलिए नित्य विवेक विचार, परमात्मा हमेशा रहेगा, आत्मा हमेशा रहेगा, तुम और ये दुनिया कभी ना कभी तुमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दुख के साथ में मत छोड़ो, आनंद के साथ में छोड़ो। कहना तो ये है। तो 3 चीज हो गया, प्राणायामम, प्रत्याहारम, नित्य विवेक विचारम, और लास्ट में क्या कहा, जप समेत समाधि विधानम। जप करते हुए समाधि लगाओ, जप करते हुए समाधि लगाओ। तुमने पूछा था ना आलसी कैसे, तो ओम जप करते रहो, ओम जप करते रहो, उसका माने समझते रहो, तो समाधि आपसे आप लग जाएगी। और समाधि पाने से तुम राजा बन जाओगे। तुम तो रानी बनोगे, लेकिन हम तो तुम राजा क्या बनोगे ये रानी बन जाएगी तो राजा रानी बन जाओगे, रियल राजा रानी बनोगे, रियल राजा रानी, वो ऐसा नकली वाला नहीं है पतंजलि बोल रहे हैं कि रोज अगर तुम सीधा होकर बैठ के प्राणायाम करके ओम जपते रहोगे या रहोगी, तो तुम्हारा 2 चीज होगा, डायरेक्ट ईश्वर का सेंसेशन आने लगेगा, रोमांच होने लगेगा, परमात्मा है ये महसूस होने लगेगा, धीरे धीरे तुम लाइट देखने लगोगे परमात्मा का, हाँ, सब कुछ होने लगेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे सूरज जग जाने से अंधियारा चला जाता है, वैसे ही तुम्हारा अभाव हो जाएगा, अंतराय का। अंतराय 9 है, क्या पहले है रोग, दूसरा क्या है स्तेन, मन का चंचल इधर उधर, तीसरा क्या है व्याधि स्तेन, संशय, शंका होना, कॉन्फिडेंस नहीं होना, आत्मविश्वास नहीं होना, प्रमाद, गलती करना, प्रतिज्ञा कर रहा है कि हम आपसे नहीं खाऊंगा, तो साथी के साथ में 1 बोतल खा लिया, ओहो बड़ा गलती हो गया तो प्रमाद, झूठ नहीं बोलूंगा तो झूठ ही बोल देता है। तो ये प्रमाद है, ये कि जानबूझकर अपनी कमजोरी को दबा नहीं सकता, कमजोरी प्रकाश हो जाता है। तो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, आलस्य एक बहुत बड़ा शत्रु है, मनुष्य बहुत बड़ा शत्रु है। तुम एक बार कल्पना करो, पशु अगर दौड़ नहीं सकता तो जंगल में रह सकता, मृग है, हिरण मृग जो भी जानवर है सबको दौड़ना पड़ता है ना, पीछे से थोड़ा सा आवाज पाने से दौड़ने लगता है, निरंतर दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है। मृग जो है जंगल में दिन में 60 किलोमीटर दौड़ता है, थोड़ा सा कोई पत्ता गिर जाता है तो दौड़ता है। अगर मानो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुमको भूख लगा, दोपहर में खाना खाना है, खाना बनाने का फुर्सत नहीं है, तो तुम जाकर रेस्टोरेंट में खा लेते,
लेकिन बाघ को, सियाल को, बाज को, चील को कौन लंच देता है, कौन ब्रेकफास्ट देता है? कोई ब्रेकफास्ट लंच देता है क्या? हाँ, वो तो घास भी नहीं खाता, वो तो फल भी नहीं खाता, उसको तो रोज शिकार करके खाना पड़ता है। एवरी डे लिविंग एनिमल को शिकार करके खाना और जीना कितना बड़ा हीरोइज्म है। शंकर, तू बता कितना बड़ा हीरोइज्म है उसके सामने। इसीलिए तो एक चितुआ को पकड़ने से, कोई आदमी चितुआ को पकड़ता हजार हजार आदमी आ जाता है। उस रोज एक चितुआ यहाँ आया था, हमारा सामने हो गया था, आमने सामने। हम उसको, हमारे साथ पुष्कर था, एकदम सामने हमारे दौड़ के आ रहा था इस रास्ते में हमारे सामने से। तो हमने कहा पुष्कर भाग जान बचाने के लिए। हम लोग दोनों भाग के जान बचाए, यहाँ आके हमारा यहाँ पर आके जंप करके चला गया। तो देखो उसको देखने के लिए कितना आदमी का भीड़ था, विशाल भीड़ था। ये रोड में, छत में लोग देख रहे हैं, वहां पर है। लेकिन तुम्हारा कुत्ता को तुम खिला के इतना मोटा बना दियो तो कोई देखता नहीं। देखता कोई है क्या? तुम्हारा इतना बड़ा कुत्ता को कोई नहीं देखने आता। इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ है उसके भीतर में, ताकत है, मर्दपन है। शिकार करके खाना पड़ता है। बाघिनी शिकार करके खाना खा के बच्चा को दूध पिलाकर बड़ा करता है। ये देखो कितना बड़ा ताकत है उसके भीतर। इसलिए मैं क्या कह रहा था, हम किधर चला गया भाई? हम क्या कर रहे हैं? प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम से हमने कहा हठ योग में क्या कहा कि खेचरक्तम, आकाश भ्रमण। दूसरा क्या है? रोगनाशनम। रोज प्राणायाम करने वाले को रोग न लग सकता है अगर खाना पीना ठीक है, चलना फिरना ठीक है। चलना फिरना भी चाहिए, खाली प्राणायाम करने से नहीं होगा, चलना भी चाहिए रोज। तो इसके बाद में क्या कहा? प्राणायाम बोधयत शक्ति। प्राणायाम से शक्ति का बोध होता है, एनर्जी का बोध, शक्ति महसूस होता है। उसके बाद में प्राणायामी सुखी भवे, आनंदी भवति चित्तम प्राणायामी सुखी भवे। हृदय में आनंद लगा रहता है। इसलिए प्राणायाम करने से रोज मन वश में होता है। प्राणायाम के बाद में तुमको जप करना चाहिए, रोज 1 घंटा बहुत मस्त जप करो। और जप करने के समय में कोई भी चीज मत सोचो। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थं मनकित्वा न किंचित् विचिन्तयेत्। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या, सीधा होके बैठ के मन को यहाँ पर लगाकर, और क्या होता है कि जतो मनस चलति चंचलम अस्थिरम, जतो मनस चलति चंचलम अस्थिरम। जहाँ मन अस्थिर होकर, चंचल होकर भ्रमण करता रहता है, ततस्तत नियमयी वशम नाय। उससे शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या, इस धीरे धीरे बुद्धि को लगाकर, होश को रखकर, उसको धीरे धीरे लाके फिर आत्मसंस्थम, फिर कंसंट्रेशन में लगा दो। आत्मसंस्थम मनकित्व न किंचित विचिन्तयेत्। मन को जब तुम लगा दिया उसमें, अपना लक्ष्य में, भगवान के चरण में, तो तुम किंचित भी न चिंतन, कुछ भी नहीं सोचो। हमारा बच्चा, हमारे स्कूल कॉलेज जाएगा, तो काम इधर उधर, हमारा ऑफिस कुछ भी नहीं सोचो। क्योंकि सब तो स्वप्न है। आज तुम ऑफिस में जाते हो, कल स्वप्न बन जाए। आज जो तुम्हारा धन है स्वप्न बन जाए। इज ए ड्रीम। हर चीज ड्रीम है, हर चीज ड्रीम है। रियलिटी इज वन, दैट इज द जॉय ऑफ गॉड, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, enlightening yourself. So this world is but a passing phenomenon. It's constantly changing. Constantly changing. The person who realizes this, he has real vairagya. जो ये चीज को समझता है उसका वैराग्य। समझ गए तुम? तुम लोग कुछ भी नहीं कहते हो, कुछ भी देखते हो, क्या हो गया? सो गया क्या? खाना खा के भोजन करने के लिए सो तो नहीं गया तुम लोग? तो ये है कि जब तुम मन को लगा लिया भगवान के चरण में, परमात्मा में, आकाश स्वरूप अनंत में लगा दिया, तो किंचित भी न चिंता है, किंचित भी न चिंता है। छोटा छोटा में नहीं चिंतन करना। हमने ये गलती किया, हमने वो किया, हमने ये करना चाहिए, विचार बोलते हैं कि सर्वदा स्थापनं बुद्धि शुद्धि ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधान मृत्युक्तम न तो चित्त शलारणम। सर्वदा, always
Sthapanam. Settle your mind. Sarvada sthapanam buddhi shuddhi. With pure mind, pure buddhi, मन को ब्रह्म में लगा दो. सर्वदा सर्वथा. सर्वथा मतलब जहां भी रहो, संसार की जहां भी कोने में रहो, बाजार में रहो, शहर में रहो, घर में रहो, मन को ब्रह्म में लगा के रखो. तत् समाधान वित्तुत्तम. इसको समाधान कहा जाता है. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ. वो हर चीज का समाधान करेगा, तुमको आनंद देगा. और न तो चित्त से लालन, चित्त लालन करके खाली बैठा है ध्यान करने के लिए, सोच रहा है इधर उधर इधर उधर उधर, ठीक नहीं. अपने को ट्रेनिंग देना चाहिए कि मैं अभी ध्यान करने के लिए बैठा हूँ. जैसे राजा के सामने खड़ा होने से इधर उधर देखने का उपाय नहीं होता है, इस तरह मैं भगवान के सामने अभी बैठा हूँ और मैं इधर उधर कुछ नहीं. रामकृष्ण परमहंस बोलते थे जब हम ध्यान करने के लिए बैठते थे तो पीछे शिव जी त्रिशूल लेके खड़ा रहता. इधर उधर दिमाग देगा तो तू तेरे को देख लेगा. तो हम डर से माइंड इधर उधर नहीं देते थे. इधर उधर माइंड देगा तो तेरे को दे दूंगा. तोतापुरी भी ऐसा किया था ना, वो ऐसे ध्यान कर तो बोलता नहीं हो रहा है. तो क्यों नहीं हो रहा है? तो काली आ जाता है. हाँ, तो बार बार बोलते काली आ जाता है. बट कहाँ का काली वाली बात कर रहा है? यहाँ पर मन को लगा. बोल के कांच का टुकड़ा था, शीशा का टुकड़ा, उसको यहाँ पर लगा और यहाँ मन को लगा तो लगा के तो समाधि 3 दिन हो गई. 3 दिन तक समाधि रह गया. इसीलिए ध्यान करने के समय में सबसे बुद्धिमानी काम है, you must not think anything. When you concentrate your mind in the morning, try to concentrate. Wherever the mind may be running, bring it back again. Wherever it's running, with patience, bring it back again and settle it into your object, supreme object. And chant, keep chanting mantra, keep chanting mantra. And if mind is too much restless, do pranayama again for 10 minutes. It will not do you any harm. Again pranayama and then mind is settled. Again you concentrate. So if you can train your mind in concentration so much so that mind never goes here and there without your command. Huh? And then think nothing else. Think nothing else. When your mind is settled in God, in truth, in eternity, then think nothing else. This is yoga. And this is the most difficult thing in the world. Most difficult thing. More difficult than a warrior fighting with 100 people alone. Because mind is very difficult thing to control. Once mind is controlled, you are God. You are not human being. Your appearance is human, but you are essentially you are God and nothing else.